कोरोना महामारी के बाद देश में लगे लॉकडाउन के बाद में ज़्यादातर कारखाने बंद है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत जो कृषि कार्य है या जो बागवानी का जो काम है, इसके अंदर किस तरह का स्कोप है या इस तरह का जो लॉकडाउन लगते हैं या महामारी लगती है, उसके अंदर ये जो गार्डनिंग है यानी जो बगीचा लगा करके जो काम है वो किस तरह से फ़ायदेमंद है, ये बताएंगे शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, जो परिस्थितियाँ अभी बनी है लॉकडाउन के बाद में, इसके अंदर आपने ये गार्डन लगा रखा है, तो आपका क्या अनुभव रहा? जी, किसान भाइयों को नमस्कार मेरा। और मैं बता रहा हूँ 2 साल से कोरोना का जो दुनिया भर में जो प्रकोप हो रहा है महामारी का, पिछली साल हुआ, इस साल हुआ, तो इससे आर्थिक जो धंधे थे मंदे पड़ गए और कमज़ोर हो गए, रेटें भाव बढ़ गए और ग्राहक मिलना बंद हो गया। लॉकडाउन में बिल्कुल सब कुछ एकदम बंद सा हो गया और आर्थिक स्रोत थे खाने पीने के, वो बिल्कुल बंद हो गए। तो बड़ी भयावह परिस्थितियाँ आई और एक ऐसा लगा जैसे अब क्या होगा, एक भय, मानसिक पीड़ा होने लगी। तो शेर सिंह जी, वो सारी बातें ध्यान है, जो पीड़ा है, जो भय था, वो लोगों को ध्यान है। आपने ये जो बगीचा लगा रखा है, तो कोरोना काल के अंदर आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, तो उन परिस्थितियों में मुझे ये एहसास हुआ, मेरा जो दुकान था ऑर्गेनिक का वो बंद हुआ, मैं यहाँ खेत पर फार्म पर आ गया। फिर मैं यहाँ दिन रात बैठते सोचने लगा। और जो कोरोना हुआ वो काल में एक तरह से फल फ्रूट ये जो व्यवस्था थी उसी वक्त हुआ और फल पौधे विकसित हो रहे थे। मैं इन पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दिया मैंने और उन पौधों को ऊपर टाइम भी मिला मुझे खेत में रहने का, तो इनके निराई गुड़ाई करके पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था की और इनके पौधे फल बहुत ज़्यादा लगे। इसमें पौधों में जैसे केरी और आम फूल है और अपने जो लेसुआ है ये भी फूल लगा। तो ये ही मेरा कोरोना काल में एक इतना भयंकर साथ दिया इन्होंने। सभी चीज़ें जब रुष्ट हो गई चारों तरफ से, लेकिन इन्होंने मुझे इतना साथ दिया कि मैं पारिवारिक स्थितियां मेरी सुदृढ़ होने लगी और मेरी रुचि बढ़ी कि ये इन पे कोरोना काल का कोई असर नहीं होगा। बागवानी में लगाए हुए पौधे जब लगाए थे तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां आएगी और ऐसा लाभ होगा। तो इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया। आपने अभी कहा कि आम थे, लेसवा था, तो ज़्यादातर तो बाज़ार बंद थे, हालांकि सब्जी की दुकानें खुली थी, लेकिन इतनी खपत नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो आपने किस तरह से इससे आर्थिक लाभ लिया? मैंने इसी आधार पर लिया कि पहले केरी चालू हुई जैसे, तो मैं गांव में है ना, गांव में मैं सब्जियों के लिए चारों तरफ से सब्जियां बंद थी, तो मैं गांव में केरी लेकर घर पे केरी बेचता। वहाँ केरी मेरी 50 रुपये किलो बिकने लगी, तो रोज़ाना की 30-35 किलो केरी बिकने लगी। तो वहाँ से मुझे एक आमदनी का स्रोत प्राप्त हुआ। फिर दूसरा, जो गूंदे थे बड़े लेसुआ, उनका अचार मैंने तैयार किया। वो अचार तैयार करके और लगभग 1 महीने के प्रोसेस के बाद वो तैयार हुआ और उनके डब्बे तैयार करके मैंने घरेलू स्तर पे और यहाँ आसपास में जितनी जानकारी थी वहाँ तक मैंने पहुँचाए। तो वो 200 रुपये केजी के हिसाब से उनका भी मुझे एक आमदनी का स्रोत हुआ। और इस प्रकार से मेरे 5 से 10 पौधे जो बड़े गेंदे के हैं उनसे मुझे लगभग 1.5 क्विंटल अचार लगा, तैयार हुआ। तो उससे मुझे एक आमदनी का स्रोत हुआ और मेरा कोरोना काल एक सरलता से निकल गया। और मुझे ये एहसास भी हुआ कि बागवानी से बढ़कर कुछ नहीं है। बागवानी एक तो पेड़ पौधे तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन अगर फल पौधे वाले अगर पेड़ पौधे घरेलू स्तर पर फार्म पर लगा लिए जाए तो ऐसी परिस्थितियां भविष्य में आए तो वो एक परिवार को संबल देता है और आर्थिक दृष्टि मजबूत करता है। और मेरे हिसाब से सबको ये घरेलू स्तर पर या फार्म पर बागवानी का काम करना ही चाहिए और कम से कम 10-10, 20-20 पौधे, ये फलीय पौधे हैं, ये लगाने ही चाहिए ताकि ऐसी परिस्थितियां आने पर ये परिवार को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करें। ऐसे कौन से पौधे आप रिकमेंड करेंगे जिनके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं होती और वो अचार वगैरह के अंदर काम दे देते हैं और जल्दी ही उनका उत्पाद शुरू हो जाए? हाँ, इसमें सबसे बढ़िया तो जो है वो बड़े गुंदा जो लेसुआ है उसका ही सबसे बढ़िया है। उसको पानी की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती। रेगिस्तानी पौधा है, पानी की आवश्यकता नहीं होती। बिना अगर फार्म पे अगर ट्यूबवेल नहीं हो तो भी ये
आराम से हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ है केरुंदा है अपना, केरुंदा को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, ना रोग आता है, उसका भी अचार बहुत बढ़िया है। तीसरा जो चीज़ है आम है, केरी के पौधे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी अपने फलीय पौधे होने चाहिए। और मेरे यहाँ अंजीर का भी जो पौधे हैं 10-15, उनसे भी जो काफ़ी मुझे अंजीर प्राप्त हुई, उनसे भी मैं 1000 से 1500 रुपये पर केजी लॉकडाउन खुलते ही तैयार सर्दी में हुए, तो मैं वो भी बेचकर मैंने आमदनी का स्रोत प्राप्त किया। तो ये थे शेर सिंह जी, जिनका सीकर के पास में बगीचा है। आपका कहना है कि कोरोना काल के अंदर बागवानी सबसे बड़ा फ़ायदा का सौदा है। बगीचे में बैठो तो ऑक्सीजन तो भरपूर मिलती ही है, और साथ ही साथ इनको बाहर कहीं लॉकडाउन में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहीं पे जो इन्होंने केरी, गुंदे और लेसवे, इस तरह की जो जितने भी इनके जो फल लगे यहाँ पे, उनका अचार बना करके और सब्जियों के तौर पे बेच करके इन्होंने अपना कोरोना काल बहुत बढ़िया तरीके से काट लिया। तो यदि आप भी यदि बगीचा लगाना चाहते हैं तो आप शेर सिंह जी से मिल सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।